नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। अगर हमारे पास कैसी टाइप हो, ए एक्स प्लस की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, या एन 1/a एक्स प्लस बी की पावर एन, और एन हमारे पास क्या है 1 2 3। We find the derivative of these expression from the first principle when n belongs to the natural numbers। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का और उसके क्वेश्चंस का। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर आप गिवन फंक्शन देखें तो यहाँ पर a b जो है वो क्या है कांस्टेंट, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है z। तो मैं अपनी पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेती हूँ, लेट y इक्वल टू 1/az की पावर 7। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, y अगर मैं पावर ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगी -7। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था, स्मॉल इंक्रीमेंट। y की इंक्रीमेंट क्या होगी डेल्टा y, और z की इंक्रीमेंट क्या होगी डेल्टा z। तो हम कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाइंड कर लें। यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप मेरे पास क्या है, y को मैं लिख लेती हूँ डेल्टा y, उस साइड पे क्या हो जाएगा डेल्टा y लिख लेती हूँ, और y उस साइड पे क्या करती हूँ सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो ये मैं लिख लेती हूँ, माइनस क्या आ जाएगा y, और y की वैल्यू हम डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा उसको भी लिख लेते हैं, माइनस y क्या आ जाएगा az माइनस b की पावर -7। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा y। अब हमारे पास यहाँ से क्या है, अगर मैं देखूँ तो कुछ कॉमन निकाल लेती हूँ। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, az माइनस बी प्लस a डेल्टा z की पावर -7। इसी तरह ये सेकंड टर्म लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ az माइनस बी की पावर -7, तो मेरे पास क्या बच जाएगा उसको मैं लिख लेती हूँ। यहाँ से ये चला गया तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस a डेल्टा z। इसको मैं इधर नीचे लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा az माइनस बी की पावर -7 में कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस बी, और पावर ऐसी रहेगी -7 माइनस क्या आ जाएगा 1। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास किसके बराबर है डेल्टा y के। अब हम देखें हमारे पास क्या आ गया है नेगेटिव -7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे व्हेन n इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो हम उसको लिख लेते हैं, पहले उसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं और फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे पास आ गया है 1 प्लस, और हमारे पास क्या है पावर नेगेटिव आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, उसको कर लेते हैं। मैं उसका जनरल फार्मूला लिख लेती हूँ, वो क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ पर x मेरे पास क्या है a डेल्टा z ओवर a z माइनस b। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए अगर मैं एक्सपेंड कर लूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, उसको लिख लेते हैं हम। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1, n क्या है -7, x क्या है ये, इसको डाल देते हैं अब फॉर्मूले में, प्लस -7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम डाल देते हैं a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी स्क्वायर अप टू सो ऑन। हमने ये डाल दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -1 हमारे पास पड़ा हुआ था, आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्या था, ये -1 पड़ा हुआ था। तो ये 1 और 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स लिख लेते हैं, और हम क्या करते हैं डेल्टा z कॉमन ले लेते हैं। इसी स्टेप में हम क्या करते हैं डेल्टा z को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं डेल्टा z कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -7। यहाँ पे डेल्टा z बाहर मैंने निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉमन टर्म आ रही है उसको मैं लिख लेती हूँ। मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है a डेल्टा z ओवर a z माइनस बी।
इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी टर्म्स लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, एक डेल्टा जी चला गया है, एक टर्म तो एक बच जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया डेल्टा बार। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम डेल्टा जी से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब जब हम इसको डेल्टा जी से डिवाइड करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जी से डिवाइड करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया है, डेल्टा जी से कैंसिल आउट हो रहा है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी टर्म्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फोर्थ स्टेप हम क्या करते हैं, डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो ले लेते हैं। जो भी हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम क्या करते हैं उसे डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमने लिमिट ले ली दोनों साइड पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, जहाँ पे डेल्टा जी आ रहा था उसको हम जीरो पुट कर देंगे, तो बाकी आप देख सकते हैं जो टर्म्स बचेंगी उसको मैंने लिख लिया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है, डी वाई ओवर डी जी, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।